पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन जिन देशों ने भारत से दुश्मनी करने की ठानी, वो दिन रात इसी षड्यंत्र को रचते रहते हैं कि कैसे बांग्लादेश को अपने पाले में किया जाए, जिसकी वजह है बांग्लादेश का सामरिक महत्व। चीन ने बांग्लादेश को तरक्की का सब्ज बाग दिखाकर भारी भरकम निवेश कर रखा है। चीन की 500 से ज्यादा कंपनियों ने बांग्लादेश में लूट खसोट मचा रखी है। ड्रैगन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का जुआ तक खेल दिया है। लेकिन बांग्लादेश में लाल सुल्तान की बारूदी साजिशों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धुआं कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु आलैकुम। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो प्ले করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से कि कोई भी मामला हो, चाहे वो चीन की इन्वेस्टमेंट हो बांग्लादेश में, चाहे चीन का रिलेशन हो बांग्लादेश के साथ, या पाकिस्तान की पीएम की तरफ से काल हो शेख हसीना वाजिद को, हिंदुस्तान को इसी में चाल नज़र आती है। कोई भी बांग्लादेश की बेहतरी का सोचे या बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो इसमें भी हिंदुस्तानी मीडिया को चाल नज़र आती है। अब चाइना की तरफ से बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट के बाद हिंदुस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है। तीस्ता नदी की बात करें, पद्मा ब्रिज की बात करें, या वो और मंसूबे जो बांग्लादेश में चाइना के साथ चल रहे हैं, जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। चाहे उसकी गवर्नमेंट हो, चाहे उसका मीडिया हो, वो एक ही बात करता हुआ हमें नज़र आता है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ है, और चाइना की कहीं पे भी दोस्ती हो उसको हिंदुस्तान के मुखालफत में समझा जाता है। हालांकि चीन में इतनी ज़्यादा मुखालफत हिंदुस्तान के बारे में नहीं है जितनी कि हिंदुस्तानी मीडिया या गवर्नमेंट की चीन के ख़िलाफ़ है। चीन का कोई भी मंसूबा हो उसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी मीडिया हमेशा ही परेशान रहा है। चाहे वो पाकिस्तान का मंसूबा सी पैक हो, चाहे वो बांग्लादेश का तीस्ता नदी का मामला हो, या वो पद्मा ब्रिज का, तो हिंदुस्तान को हमेशा से परेशानी रही है। अब बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन जिन देशों ने भारत से दुश्मनी करने की ठानी, वो दिन रात इसी षड्यंत्र को रचते रहते हैं कि कैसे बांग्लादेश को अपने पाले में किया जाए, जिसकी वजह है बांग्लादेश का सामरिक महत्व। चीन ने बांग्लादेश को तरक्की का सब्ज बाग दिखाकर भारी भरकम निवेश कर रखा है। चीन की 500 से ज्यादा कंपनियों ने बांग्लादेश में लूट खसोट मचा रखी है। ड्रैगन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का जुआ तक खेल दिया है। लेकिन बांग्लादेश में लाल सुल्तान की बारूदी साजिशों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धुआं कर दिया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए डंका। साल 2012, रखाइन, म्यांमार। बर्मा का ये सूबा बांग्लादेश सीमा से लगा है। कुल आबादी 31 लाख के करीब है, लेकिन 10 लाख की आबादी को नागरिकता नहीं दी गई। उनकी पहचान रोहिंग्या मुसलमान के तौर पर है। बर्मा की दलील है कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जो घुसपैठ करके उनके मुल्क में घुसे, बस्तियां बसाईं। रोहिंग्या मुसलमानों की कई पीढ़ियां बर्मा में गुजर गई, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। मसला मजहबी है। रखाइन बौद्ध बहुल क्षेत्र है, रोहिंग्या अल्पसंख्यक है, जिनका संघर्ष जब हिंसा में बदला तब हालात बिगड़ने लगे। रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले के आरोप लगने के साथ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बर्मा आर्मी के ऑपरेशन के बाद रोहिंग्या मुसलमान शरण लेने बांग्लादेश और भारत में घुसपैठ करने लगे। लाखों रोहिंग्या के पलायन ने बर्मा के सभी पड़ोसी देशों को संकट में डाल दिया। पूरी दुनिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर चिंता जताई गई, लेकिन भोगना किसे पड़ा? सिर्फ भारत और बांग्लादेश को। पड़ोसी देश के संकटों से दूरी बनाना नामुमकिन है,
जो मुमकिन है वो है सही वक्त पर संकट का समाधान, क्योंकि बांग्लादेश की बर्बादी की साजिशें रचने वाले भी पड़ोसी दुश्मन हैं, जिनमें से एक को बांग्लादेश का वजूद कबूल नहीं तो दूसरे दुश्मन को भारत से बैर है। जिस चीन ने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी, जिस चीन ने बांग्लादेश में जनरल राज के दौरान दोस्ती गांठी, वो अचानक बांग्लादेश को तरक्की का सब्ज बाग दिखाने लगे तो साजिश समझना मुश्किल है। शी जिनपिंग के आने के बाद बांग्लादेश में चीन ने खरबों डॉलर का दांव लगा दिया। चीन ने बांग्लादेश से अपने संबंधों को साल 2016 में रणनीतिक साझेदारियों में बदला। दोनों देशों के बीच बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत 21.5 अरब डॉलर की डील हुई। अब तक बांग्लादेश में BRI से जुड़े तकरीबन 38 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। चाइना याबांग इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ग्रुप जैसी 500 कंपनियां बांग्लादेश में कारोबार कर रही हैं। बांग्लादेश अपनी जमीन लीज पर चीन को दे रहा है। चटगांव और फेनी जिलों में चीनी टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। उद्योग धंधों के साथ चीन बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अकूत दौलत खर्च कर रहा है। बांग्लादेश को डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फांस रहे ड्रैगन की नीयत खतरनाक है। इसका खुलासा चीन के कर्ज जाल में फंसे पाकिस्तान के एक हथकंडे से हुआ। जुलाई 2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शेख हसीना को फोन किया। कोरोना का बहाना बनाकर इमरान खान ने शेख हसीना से बात करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मकसद था बांग्लादेश को उस लीग में लाकर खड़ा करना जिसमें चीन था। भारत चीन LAC झड़प के बाद जिनपिंग की पहल पर इमरान खान ने बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दोस्ती के वादे कितने खोखले थे उसकी पोल कुछ दिन में खुल गई। कोरोना से बचने के लिए जब वैक्सीन देने की बारी आई तो चीन ने अपनी वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए बांग्लादेशियों को बलि का बकरा बनाने का प्लान बनाया। चीन ने रोहिंग्या कैंप को कोरोना टीका प्रयोगशाला बनाने की डिमांड की, जबकि भारत ने वैक्सीन बनाने के बाद जैसा वादा किया था उसे निभाया। भारत ने कोविशील्ड टीके की 20 लाख खुराक बांग्लादेश भेजी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन और स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने भारत से मिली संजीवनी का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी काल में बांग्लादेश की हर संभव मदद की। भारत ने हमेशा बांग्लादेश से सुख दुख के साथी की भूमिका निभाई। वही जो आज की तारीख में बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ साजिश में शरीक है, उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो जी ये थी खबर, और आज भी हिंदुस्तान वही इल्ज़ाम लगाता है कि ये जो है बर्बाद कर देंगे बांग्लादेश को चाइना और पाकिस्तान, और हिंदुस्तान ही इसका दोस्त है और हर दुख सुख में इसके साथ खड़ा है। 20 लाख खुराकें तो दी, उसके बाद क्या हुआ? इनकार कर दिया गया। वही वैक्सीन जो आपने दी थी उसके बाद दोबारा वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, जिसके आप पैसे भी ले चुके थे। फिर आपने चाइना की तरफ धकेल दिया बांग्लादेश को। आज बात करते हैं एहसान की, तो कौन सा एहसान किया? उससे ज़्यादा पैसे लेके आपने भागने की। और बांग्लादेश के अंदर जितनी लूट खसूट आपने की है शायद किसी और मुल्क ने की हो। अब चाइना की 500 के करीब जो कंपनी बांग्लादेश में काम कर रही हैं, जो कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसमें आपको कोई ना कोई खतरा नज़र आ रहा है। आज बांग्लादेश के अंदर जो तीस्ता नदी का मुआहदा हो चुका है, आपको उसके अंदर भी साजिश नज़र आ रही है। चाइना की तरफ से मिलने वाली इन्वेस्टमेंट को आप बांग्लादेश की बर्बादी करार दे रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान ने जो लूट खसूट की है बांग्लादेश में, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? जो जासूसी के मुलजिम पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेश से, आप उसके ऊपर कुछ कहेंगे? अगर पद्मा ब्रिज चाइना ने हेल्प किया बांग्लादेश की और इन्वेस्टमेंट करने के बाद पद्मा ब्रिज बनाया, तो वहाँ से आपका जासूस पकड़ा गया जो वहाँ पे तकरीबकारी करना चाहता था, जो वहाँ पे काम करने वाले चाइनीज़ के ऊपर अटैक करना चाहता था और बांग्लादेश को बदनाम करना चाहता था। उसके पकड़े जाने के बाद आज ये खबर आई है कि बांग्लादेश के पैरा कमांडोज के जो सिलेबस थे वो हिंदुस्तानी जासूसों ने चोरी कर लिए हैं।
अब इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? दोस्ती के चेहरे के पीछे आप जो खंजर गोप रहे हैं बांग्लादेश की पीठ में, आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे कि आप यही कहेंगे कि चाइना बांग्लादेश को बर्बाद कर देगा? जो पैसा लगा रहा है चाइना वो बर्बादी है। तो इसके ऊपर फैसला बांग्लादेशियों पे छोड़ते हैं कि वो कमेंट में क्या कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।